बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल 10.1 करते हैं। 10th क्लास फिज़िक्स न्यूमेरिकल नंबर 10.1। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड गिवन है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। सिंपल पेंडुलम की लेंथ ज़मीन पर कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। मून पर मतलब चाँद पर इसकी लेंथ कितनी होगी। इफ़ जी एम इज़ इक्वल टू जी ई ओवर 6 वेयर जी ई इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम सॉल्व करते हैं जी। जो चीज़ें गिवन है हमारे पास, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड है। जी की वैल्यूज़ मीन पर है जी 10 मीटर पर सेकेंड और जी एम इज़ इक्वल टू जी ई ओवर 6। जी ई हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड किया तो हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकेंड। ये जी एम की वैल्यू है, मतलब चाँद पर जी की कीमत इतनी है और ज़मीन पर जी की कीमत 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लेंथ फाइंड करते हैं जी। लेंथ फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड वाला फार्मूला है वो यूज़ करते हैं। T इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी। अब दोनों साइडों पे हम ऐसा करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर लिया तो T स्क्वायर आ गया। राइट साइड पे अगर स्क्वायर लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट जो है, जब स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास L ओवर जी रह जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर जी। ये दोनों तरफ स्क्वायर लेने से हासिल हो गया। तो लेंथ के लिए फार्मूला हमारे पास L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे हमारे पास लेंथ है जी। लेंथ हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो लेंथ जो है ना L इधर ही रहेगा, जी जो इधर डिवाइड हो रहा है टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर L से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो फार्मूला बन गया L इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब पहले हम ज़मीन के लिए L की कीमत निकालते हैं। तो फार्मूला हमारे पास L के लिए यही वाला है, इसी में वैल्यूज़ पुट करते हैं। L E इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई 10, जी की जगह पे 10 क्योंकि ज़मीन पर जी की कीमत है 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है जी 3.14। पाई की जगह पे 3.14 लिखेंगे, पाई का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया। तो अब ऐसा करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.8596। मतलब 3.14 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 9.8596 आता है। अब 4 ऊपर है बटे के और 4 ही नीचे, आपस में कट जाएंगे। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 10 डिवाइडेड बाय 9.8596। तो 10 पे मतलब कि इसको डिवाइड किया 10 को 9.8596 पे तो हमारे पास जो आंसर आता है 1.02 मीटर। मतलब सिंपल पेंडुलम की ज़मीन पर जो लेंथ आएगी वो इतनी आएगी। अब चांद के लिए L की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास वही वाला है, L इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो उसी में वैल्यूज़ पुट करते हैं, L के साथ M लिख देते हैं। T का स्क्वायर, T हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई। अब मून के लिए G की वैल्यू जो है हमारे पास 1.67 थी तो G की जगह पे 1.67 पुट कर दिया डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर है तो 3.14 का स्क्वायर आ गया। पहले जैसे किया था हमने, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1.67 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर लिया तो 9.8596। 4 से 4 कैंसिल हो गया,
मज़ीद 1.67 डिवाइड बाय 9.8596, तो ये हमारे पास डिवाइड करने से आंसर आता है 0.17 मीटर। साथ यूनिट लिखेंगे क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है, तो इसलिए हम 7 मीटर लिख देंगे। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।